Do you know what is preposition? So preposition is a word that connects a noun or its representative to a sentence. किसी भी सेंटेंस को यदि इनलार्ज करना है आपको, उसको बड़ा बनाना है, तो you can add a preposition and then some noun or its representative. जब भी आपको एक नाउन या उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन या नाउन फ्रेज ऐड करना है तो एक प्रीपोजिशन लगाइए और उस सेंटेंस को आप एलोबरेट कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं. दिस इज प्रताप मनीष, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड ऑथर ऑफ करेक्ट योर इंग्लिश. दिस बुक करेक्ट योर इंग्लिश इज रिटन बाय मी and I am going to explain you step by step process of this chapter preposition. We are in page number 155 and I am going to explain you preposition. So here I go. See, preposition provides some extra information about the verb, adjective and noun. किसी भी सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए उसके वर्ब के बारे में, उसके एडजेक्टिव के बारे में, उसके नाउन के बारे में. So we will add preposition and we will add a noun to it. It can become an adverbial phrase. जैसे I go is a sentence. I go sentence है और इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. I go to Delhi. तो to plus Delhi. I go to you. I go to you. You come to me. तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. I go in evening. So when you go, where you go, these all things, these extra information is provided by a preposition and preposition is always followed by a noun or its representative. Noun चाहे noun के बदले आए हुए शब्द को ये preposition के बाद लगाया जाता है. Let's move on. तो preposition के बाद हमेशा noun यानी कि object लगता है और ये इसको कहते हैं additional object. preposition के बाद object लगाया जाता है और इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जा सकता है. मैंने बताया ना कि उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज कहा जा सकता है एंड इट कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज इन अ सेंटेंस. नाउ अ प्रीपोजिशन कैन ऐड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर नाउन, प्रोनाउन टू एलोबरेट द सेंटेंस. सबसे पहला कि आप किसी नाउन को भी लंबा करना चाहते हैं तो भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं. जैसे ईच ऑफ यू, प्रोनाउन को ऐड. सन ऑफ मिस्टर श्याम, तो ये एलोबरेशन है. जब भी किसी नाउन को लंबा करना है तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन कर सकते हैं. यदि वर्ब के बारे में डिटेल बताना है तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन लगा सकते हैं. और एडजेक्टिव को भी दूसरे तरह का कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है एडजेक्टिव से तो एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन सेंटेंस में होगा. हियर वी गो, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन द सेंटेंस पैटर्न. तो किसी भी सब्जेक्ट में यदि सब्जेक्ट को एनलार्ज करना है तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन लगा सकते हैं. इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, सन ऑफ मिस्टर श्याम इज वेरी नॉटी. तो सन ऑफ मिस्टर श्याम ऐसा बोल सकते थे रोहित इज वेरी नॉटी. तो अब रोहित को हमने एक लंबा वर्ड दिया, सन ऑफ मिस्टर श्याम. सो व्हाट इज दैट? प्रीपोजिशन एलोबरेट्स एनी नाउन और प्रीपोजिशन एलोबरेट्स एनी एडजेक्टिव. देखिए, सब फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को एलोबरेट कर सकते हैं. दूसरा वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा के वर्ब को एलोबरेट कर सकते हैं. तीसरा सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब हो, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन. जैसे यू लुक गुड, आप अच्छे दिखते हो. अब इसको डिटेल करना है. यू लुक गुड इन व्हाइट शर्ट. तो मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं ही इज टॉल, वह लंबा है. अब इस टॉल को करेक्ट करना है, लंबा है तो किससे लंबा है, इसको डिटेल इंफॉर्मेशन देना. ही इज टॉल, ही इज टॉलर अमंग हिज फ्रेंड्स, ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड्स. तो यहाँ देन हिज फ्रेंड्स, अमंग हिज फ्रेंड्स, बिटवीन हिज फ्रेंड्स, किसी तरह का जो प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे वो उसके बाद नाउन आएगा. सो दिस इज फॉर एलोबरेटिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव. तो क्लियर मैसेज है कि प्रीपोजिशन तीन शब्दों के बाद लगता है. या तो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लंबा करता है प्रीपोजिशन, यानी नाउन के बाद करता है, वर्ब को एनलार्ज करता है या फिर एडजेक्टिव को एनलार्ज करता है. प्रीपोजिशन तीन
सेंटेंस में लंबा करने के लिए आता है सेंटेंस को, और 3 जगह रख सकता है, या तो नाउन से कनेक्ट करेगा प्रीपोजिशन नाउन को, या फिर नाउन के रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर वर्ब से कनेक्ट करेगा, या फिर एडजेक्टिव से कनेक्ट करेगा। यानी कि प्रीपोजिशन के पहले 3 ऑप्शन हैं, या तो नाउन आएगा, या तो वर्ब आएगा, और या तो प्रीपोजिशन के पहले 3 ऑप्शन है, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद एक ही ऑप्शन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आएगा, और नाउन नहीं तो प्रोनाउन, और प्रोनाउन नहीं तो फिर नाउन फ्रेज या नाउन जैसा कोई भी शब्द जो नाउन की तरह ही काम कर रहा हो। क्लियर? यानी प्रीपोजिशन वो शब्द है जो हमेशा नाउन और उसका रिप्रेजेंटेटिव अपने बाद लाता है और सेंटेंस को एलोबरेट करता है। नाउ वी मूव ऑन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज द प्रीपोजिशन ऑफ showing time and date. So let's start with some preposition showing time and date. ये कुछ ऐसे preposition है by, at, in, on, during, for, about, till, since, from, after, before, within, on time, in time. इन preposition का time और date से रिश्ता बहुत है। वैसे तो आप कोई भी नाउन इसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली इसको टाइम और डेट के कंसर्न में उससे ताल्लुक रखते हुए पढ़ाऊंगा कि अभी आपको क्या उसको यूज होगा। जैसे at, तो एट जब भी होगा वो फिक्स लोकेशन, फिक्स टाइम डोनेट करेगा। जैसे द लाइव क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM, एट 11 AM. So when we talk about fixed time, we talk about fixed time, you can say at 11 AM. So he left work at 3 o'clock. अब ये लगभग होगा ना तो अबाउट लगेगा, लेकिन फिक्स टाइम बता रहे हैं तो at 3 o'clock. Now about, he left about 3 o'clock. So what is difference between at and about? At particular fixed time के लिए, और about for approximate time. Clear? Moving ahead, we have 3 prepositions of time and date now: before, by and within. तो before लगेगा किसी भी समय के पहले. Suppose he will return before Sunday. He will reach before Sunday. वो आ जाएगा, वो पहुंच जाएगा संडे के पहले। संडे के पहले यानी सैटरडे, फ्राइडे, एनी टाइम। ओके? बट बाय, ही विल रीच बाय संडे, मतलब ऑलमोस्ट संडे तक पहुंच जाएगा। हो सकता है सैटरडे या संडे, या संडे नाइट, या सैटरडे नाइट, या संडे तक। सो व्हेन अप्रोचिंग टाइम बताना है कि उसके पहले खत्म हो जाएगा तो बाय। द लेक्चर विल बी ओवर बाय 12, बाय 12, एंड बिफोर 12 मतलब काफी पहले। बिफोर एक सर्टेन टाइम बताता है कि उसके पहले तो बहुत पहले हो ही जाएगा, लेकिन बाय मतलब यू कैन टच दैट। सो द ऑफिस इज ओवर बाय 6 PM, मतलब लगभग 6 बजे। इट टचेस 6, 5, 5:30 और 6, बट we can return before 6. Before 6 means it can be at 4 o'clock also. तो before काफी एडवांस बता देता है, यू कैन, एंड बाय मींस टचिंग द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइम। विदिन मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर में कभी भी आ जाए तो विदिन बोलते हैं। विदिन 4 hours, विदिन 3 PM नहीं। विदिन के बाद टाइम नहीं बताएंगे, विदिन के बाद कैलकुलेटेड पीरियड बताएंगे। विदिन 7 days, विदिन 4 hours, विदिन 2 years. So we make students fluent in English within 6 months if they are serious about learning. We make students fluent in English within 6 months. So within means a calculated period जिसके अंदर कुछ हो रहा हो, and by means the last point of time. Point of time और period of time आप अंतर समझ लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा टाइम बताएगा एग्जैक्टली मंडे, ट्यूसडे, 11 o'clock, 10 o'clock ऐसे, और पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेशन 7 days, 4 days, 4 weeks, 2 weeks, 2 days, 2 years, like this. So point of time, by denotes point of time, and before also point of time, and within period of time. Now moving ahead. Now here is my WhatsApp number 9334314161. You can connect me on WhatsApp with your questions 9334314161, and you can get the information about Pace Institute on our website paceinstitute.co.in. You can ask any questions related to English, about your writing, your speaking and your grammatical correctness, about competitive English, about IELTS and TOEFL.
Well, moving ahead in the next, this is the page number 156 of Correct Your English. Now we have three prepositions again: from, since and for. तो from लगता है starting point in any tense. किसी भी टेंस में यदि starting point बताना है तो from लगाएंगे, और present perfect tense में starting point बताना है तो since लगाएंगे. Mind it again. Present perfect tense में जैसे I have been teaching since 2005. He has been working since 5 o'clock. तो starting point का continuous बताना है, continuous present perfect continuous बताना है तो since लगाएंगे. लेकिन future tense में starting point बताना है, past tense में starting point बताना है, present tense में starting point बताना है, तो एक का free है, random है, आप from लगाइए, बिल्कुल गलत होने का चांस नहीं है. इसमें I will join the club from the 5th of the next month. I will start a new batch from 15th of the next month, like this. तो from starting point बताता है किसी भी टेंस में, और since starting point बताता है present perfect continuous या present perfect में जिसका अभी भी continuity चल रहा है. सिर्फ इसी टेंस में since का यूज होता है as a preposition. since conjunction भी है, उसको आप conjunction वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि वो cause and reason भी बताता है. Well, for calculated period, for 5 days, for 4 hours. तो जब भी period of time बता रहा हो कि कितने दिनों के लिए क्या चीज हो रहा है, you are talking about the interval of something, like that this class is going to run for 20 minutes. 20 minutes, for 20 minutes. ध्यान रहे, preposition के बाद noun आता है और conjunction के बाद clause आता है. Preposition हमेशा connect करता है noun, maybe noun of time, noun of anything noun, और noun और its representative pronoun या noun phrase, और conjunction के बाद पूरा clause यानी कि subject, verb and optional words ये connected पूरा करता है. Well, तो जब भी since एक clause को connect कर रहा है तो वो conjunction हो जाएगा, और जब भी since अपने बाद एक noun या fixed time लेकर आ रहा है तो वो preposition हो जाएगा. Well, now we are moving to this in time, after and within. In time का मतलब समय रहते, बीता नहीं. The doctor came in time, यानी कि पेशेंट का कुछ बिगड़ा नहीं है, द कंडीशन डिड नॉट डेटोरिएट एंड इट वाज इन कंट्रोल. यदि कोई भी चीज काम हो गया तो इन टाइम बोल सकते हैं. द पुलिस केम इन टाइम, द डॉक्टर केम इन टाइम, यानी कि काम हो गया. डॉक्टर केम इन टाइम टू ट्रीट द पेशेंट. ही विल बी बैक इन 3 days. इन 3 days एक पक्का फिक्स टाइम बताता है, इस पीरियड के बीच में आएगा. वेल, ही विल रिटर्न आफ्टर 3 days. आफ्टर का मतलब बाद में. डॉक्टर केम आफ्टर टाइम. After time means the patient had no requirement of treatment, and the police came after lot of gap, or after time means the incident took place and they could not catch the people, although we informed it well in time, but they did not come. So within का मतलब again within a particular period of time, जैसे leave this place within 2 days, vacate this space within 2 days. Doctor reached within half an hour. आधे घंटे की खबर के अंदर ही पहुंच गया. So doctors reached after the patient died. After is used for certain thing which has over and you could not use it. Well, moving ahead now. The next set is on time. On time मतलब scheduled time. Suppose the lecture starts at 11. At 11 fixed time. But ऑन टाइम बोल देंगे तो बोलने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर नोइंग ऑलरेडी, यदि कोई पहले से समय जानता है और आपको बोल देना ऑन टाइम. ऑन टाइम मतलब अपना शेड्यूल टाइम, वॉट एवर इज, जो भी निर्धारित समय हो उसको शेड्यूल टाइम ऑन टाइम यूज करते हैं. द ट्रेन इज ऑन टाइम मतलब लेट नहीं, अपने समय पर है. ओके, मूविंग अहेड. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग मीन्स in the middle of something with continuity. जैसे somebody interrupted during my speech or my lecture. तो लेक्चर के बीच में कोई इंटरप्ट कर दिया. Somebody interrupted between. The questions were, I welcome your questions during this telecast or during this video, during this speech and lecture. So till means showing continuity. I will teach till you understand. मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक पढ़ाता रहूंगा. It will show continuity. I keep teaching students till they understand. मैं पढ़ाता रहता हूं जब तक कि वो समझ जाए. Till they understand. By means end point of time. Unless
I will keep teaching by 5 p.m. till 5 o'clock मतलब 5 बजे तक चलेगा. By 5 o'clock मतलब 5 बजे के पहले रुक जाएगा. Again, I am repeating. Till का मतलब continuity. I will teach till 5 p.m. मतलब 5 p.m. तक रुकेगा नहीं, continued. Action will be continued till 5. जहाँ till लग गया इसका मतलब action will continue. By means action will not continue after the given period. By 5 means 5 के बाद नहीं. Till 5 मतलब 5 तक चलता रहेगा. थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है. बोथ हैव द सेम मीनिंग बट इट हैज अ पॉजिटिव सेंस एंड इट हैज अ नेगेटिव सेंस. बाय मतलब एंड ऑफ एक्शन एंड टिल मींस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. क्लियर? Now we will move in the next video about comparative study of prepositions. I welcome your questions. Do ask your question in the comment, or you can also WhatsApp your questions. My WhatsApp number is clear, 9334314161, and I will definitely revert back to you. Share this video with the needy friends who need correctness of language, and this book is all about the correct your English, so you can improve your English, you can improve your writing, you can improve your speaking. Keep watching these videos and the series and the playlist of this, and it has all the content. It will be completely clear. So enjoy, have a great day, bye-bye.